चंद्रयान-3 आज लॉन्च किया जा रहा है और मिशन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। जी हां, बड़ी खबर और बड़ी जानकारी ये है कि चंद्रयान-3 मिशन की लॉन्चिंग का काउंटडाउन बस हो गया है शुरू। चंद्रयान-3 मिशन की लॉन्चिंग के लिए इसरो तैयार है। बस अब कुछ ही देर का इंतजार है। मिशन लॉन्च होगा। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा चंद्रयान-3 मिशन और ये आप देख रहे हैं काउंटडाउन हो गया है शुरू और बस अब कुछ ही घड़ी का इंतजार है। भारत के लिए एक अंतरिक्ष शक्ति के तौर पर पैर जमाना इस चंद्रयान की स्थापना के साथ और ज्यादा मजबूत होगा, क्योंकि लगातार देखा यह जा रहा है कि भारत अंतरिक्ष में एक नई पहचान बना रहा है। और बड़ी बात यह है, इस पूरे प्रोजेक्ट के बजट को लेकर विश्व भर में चर्चा हो रही है। नासा भी अंतरिक्ष में विमान भेजता है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर भारत ने इतने कम बजट में चंद्रयान-3 मिशन को बनाया कैसे है। इस पूरे बजट की खूब चर्चा हो रही है। जितना बजट चंद्रयान-3 का है, उससे कहीं ज्यादा बजट तो आदिपुरुष फिल्म का था। ये आप देखिए, ये भारत के कदम अंतरिक्ष की तरफ एक बार फिर से बढ़ चले गए। चंद्रयान-3 मिशन और ये देखिए आप, ये मिशन अंतरिक्ष की तरफ उड़ान भर रहा है, ऑर्बिट की तरफ बढ़ रहा है, चांद की तरफ ये यात्रा भारत की बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये देखिए आप कि किस तरह से अब ये लॉन्च शुरू हो चुका है। चंद्रयान-3 मिशन अंतरिक्ष की ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहा है और साथ ही साथ बढ़ रहा है भारत का अंतरिक्ष में रुतबा। माना यह जा रहा है कि भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक बड़ी शक्ति बनता जा रहा है। चंद्रयान-3 की सफलता इस शक्ति को और मजबूत करेगी। चंद्रयान-3 मिशन बेहद तेजी से आगे बढ़ रहा है। मिशन आप देखिए कि लॉन्चिंग शुरू हो चुकी है और अंतरिक्ष में ऊंची ऊंचाइयों में बढ़ रहा है चंद्रयान-3। चंद्रयान-3 को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देश के इस तीसरे चंद्र मिशन में चंद्रयान-3 के लिए अब शुरुआत हो चुकी है। यहां आपको बता दें कि ये सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है भारत का, चंद्रयान-3। इस मिशन का पहला टारगेट चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंड करना है। सेफ्टी के साथ ये लैंडिंग महत्वपूर्ण है। फिर इसका दूसरा टारगेट क्या होगा? टारगेट है रोवर का चंद्रमा की सतह पर घूमना, चहलकदमी करना। तीसरा टारगेट होगा रोवर से जुटाई गई तमाम जानकारी को धरती पर भेजना। चंद्रयान-3 धरती से चांद की दूरी यानी कि 3.84 लाख किलोमीटर की दूरी को 40 दिन में तय करने वाला है। लॉन्चिंग के बाद रॉकेट इसे पृथ्वी के बाहरी ऑर्बिट तक लेकर जाएगा। इस दौरान रॉकेट 36,000 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम रफ्तार के साथ बढ़ रहा है। इसे पूरा करने के लिए 16 मिनट लगेंगे और ये 16 मिनट अब शुरू हो चुके हैं। श्रीहरिकोटा से चंद्रयान-3 लॉन्च कर दिया गया है। 36,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार ये रॉकेट पकड़ चुका है। मिशन है सबसे पहले ऑर्बिट तक पहुंचाना और अब रफ्तार है 36,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। चंद्रयान-2 की तरह चंद्रयान-3 में लैंडर और रोवर दोनों को भेजा जा रहा है। ऑर्बिटर इसमें नहीं होगा, क्योंकि पिछले मून मिशन का ऑर्बिटर अभी भी अंतरिक्ष में काम कर रहा है। चंद्रयान-3 की चंद्रमा पर लैंडिंग की तारीख क्या रहेगी वो आपको बता देते हैं। 23 और 24 अगस्त ये तारीख रखी गई है और वहां सूर्योदय की स्थिति को देखते हुए इसमें बदलाव भी हो सकता है। अगर सूर्योदय में देरी होती है तो इसको लैंडिंग का समय बढ़ाना पड़ सकता है। सितंबर में लैंडिंग हो सकती है। अब आप देखिए कि कितना लंबा ये मिशन है। 40 दिन एक लंबी दूरी तय करनी है। 3,84,000 किलोमीटर की ये दूरी धरती से चांद के बीच की दूरी तय की जाएगी 40 दिन में। ये पूरी प्रक्रिया भी आपके सामने है। इसरो के वैज्ञानिकों की सांसें अटकी हुई है, क्योंकि ये 16 मिनट बेहद महत्वपूर्ण है। ये 16 मिनट इस रॉकेट को तय ऊंचाई देने वाले हैं। यहां आपको बता दें कि मिशन का सबसे पहला टारगेट यही रहेगा
कि दक्षिण ध्रुव पर लैंडर को सेफ्टी से उतारा जाए। दूसरा टारगेट रहेगा कि रोवर को चंद्रमा की सतह पर पहुंचाया जाए और उसके बाद तमाम जानकारियां जुटाई जाएं और इसे भेजा जाए। यहां आपको बता दें कि जिस वक्त एक धमाके के साथ ये रॉकेट अंतरिक्ष की तरफ बढ़ा तो इसरो के केंद्र पर बताया जाता है कि एक कंपन सी महसूस की गई है। इस रॉकेट का नामकरण भारी उपकरण ले जाने की क्षमता की वजह से बताया जाता है। फैट बॉय इसे कहा जा रहा है क्योंकि इसमें भारी उपकरण हैं जिन्हें लाद कर ले जाया जा रहा है। चंद्रयान 3 लॉन्च हो चुका है। श्री हरिकोटा से आप देख रहे हैं ये सीधी तस्वीरें। वैज्ञानिकों की सांसें अटकी हुई है क्योंकि देखिए सालों की मेहनत है और अब ये मेहनत अंतरिक्ष की ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रही है। चंद्रयान 3 एक लंबी दूरी तय करने वाला है। दूरी भी देखिए कोई छोटी मोटी दूरी नहीं है। 3,84,000 किलोमीटर की ये दूरी 40 दिन का समय है और फिलहाल धरती से अंतरिक्ष तक का 16 मिनट का सफर सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पर रॉकेट की क्षमता बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि 36,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये रॉकेट अंतरिक्ष की ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहा है, ऑर्बिट की तरफ बढ़ रहा है। मिशन को 3 चरणों में बांट दिया गया है। पहला तो ये है कि चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला है। दूसरा ये है कि चंद्रयान से फिर एक रोवर उतरेगा, चंद्रमा की सतह पर चहलकदमी ये रोवर करेगा। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कदम ये होगा कि रोवर चंद्रमा से तमाम जानकारियां इकट्ठी करेगा, धरती पर भेजेगा। चंद्रयान 3 धरती से चांद की दूरी 3,84,000 किलोमीटर की दूरी को तय करने वाला है। भारत आज अंतरिक्ष की ऊंचाइयों में तिरंगा फहरा रहा है। लगातार भारत की अंतरिक्ष में मौजूदगी दुनिया को हैरान कर रही है। इसरो मानो हर दिन नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। चंद्रयान 3 बेहद महत्वपूर्ण है। आज एक बड़ी यात्रा का आगाज हो गया है। अब यात्रा की लैंडिंग कब होगी, यानी कि चंद्रयान का ये सफर पूरा कब होगा। तारीख रखी गई है 23 से 24 अगस्त, जब चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 उतरेगा। हालांकि देखिए बहुत कुछ इस पर भी निर्भर करता है कि चंद्रमा की सतह पर क्या वातावरण मिलता है। अगर सूर्योदय में वहां देरी होती है, किसी तरह की समस्याएं आती हैं, तो हो सकता है कि ये लैंडिंग जिसे 23 और 24 अगस्त की रात के बीच कर लिया जाना है या सुबह होने तक कर लिया जाना है, इसे बढ़ाकर सितंबर में किया जा सकता है। तो 40 दिन की यात्रा है। यात्रा का पहला और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है कि रॉकेट को लॉन्च कर दिया गया है। शुरुआती 16 मिनट बेहद महत्वपूर्ण क्योंकि इस दौरान रॉकेट को अपनी अधिकतम सीमा, अधिकतम रफ्तार तक पहुंचना होता है और रफ्तार भी ऐसी कि हर कोई हैरान है। 36,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये रॉकेट आसमान में उड़ रहा है। चंद्रयान 3 धरती से चांद तक की 3,84,000 किलोमीटर की दूरी को 40 दिन में तय करने वाला है। मॉड्यूल्स पे कई वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए पेलोड्स लगाए गए हैं। India's prestigious lunar landing spacecraft Chandrayaan 3 moving closer to its intended injection spot in the orbit. तो चंद्रयान 3 उड़ चला है आसमान की ऊंचाइयों को नापने के लिए। धरती से चंद्रमा तक की ये दूरी 40 दिन में तय करने वाला है। अब आपको ये बता दें कि इस रॉकेट को नाम दिया गया है फैट बॉय। फैट बॉय क्यों कहा गया है? क्योंकि ये रॉकेट अपने साथ भारी भरकम चीजें लेकर जा रहा है और आसमान में ये फैट बॉय बादलों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है। यहां आपको ये बता दें
कि चंद्रयान-3 की ये यात्रा 40 दिन की एक महत्वपूर्ण यात्रा के 3 अलग-अलग चरण इस यात्रा के रखे गए हैं। पहले चरण की बात कर लेते हैं, जिसमें बहुत तेजी के साथ अंतरिक्ष में बढ़ता ये रॉकेट, अंतरिक्ष की तरफ बढ़ता चंद्रयान पहुंचने वाला के 3,84,000 किलोमीटर की दूरी तय कर चंद्रमा पर, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर चंद्रयान उतरेगा। इसके बाद दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। इस चंद्रयान से एक रोवर चंद्रमा की धरती पर चहलकदमी करने के लिए निकलेगा और फिर आता है सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव। सारी जानकारी ये रोवर इकट्ठी करेगा और धरती पर भेजेगा। ये वो पल है जिसका इंतजार देश के वैज्ञानिक लगातार कर रहे थे। एक बड़ा मिशन जिसे बनाने में एक पूरी ताकत लगी है, क्योंकि वैज्ञानिकों के लिए ये कोई सरल ऑपरेशन नहीं है। इस ऑपरेशन पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। भारत एक अंतरिक्ष शक्ति बनता जा रहा है। बड़ी बात यह भी है, इस मिशन के बजट को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, क्योंकि इतने कम बजट में इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट साकार करना, कहा यही जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ इसरो के बस की बात है। जिस कीमत पर यह प्रोजेक्ट तैयार हुआ है, उससे कहीं ज्यादा तो बॉलीवुड फिल्मों का बजट होता है। हाल ही में आई फिल्म आदि पुरुष के बजट से इसरो के इस प्रोजेक्ट की तुलना की जा रही है। यहां आपको यह बता दें कि चंद्रयान-3 चंद्रमा पर उतरेगा 23 और 24 अगस्त को। ये तारीख पूर्व में निर्धारित कर ली गई है, लेकिन इस समय सीमा में किसी तरह का बदलाव भी हो सकता है। बहुत कुछ निर्भर करता है कि आखिर क्या हालात, क्या स्थिति चंद्रमा पर जाकर बनती है। अगर बहुत तेज आंधियां आ रही होती हैं तब भी समस्याएं हो जाती हैं। अंतरिक्ष की ऊंचाइयों में भी कई तरह की दिक्कतें हैं जो किसी भी रॉकेट को, किसी भी यान को उठानी पड़ सकती हैं। ऐसे में चंद्रमा की सतह पर पूर्व निर्धारित तारीख है 23 और 24 अगस्त की, लेकिन हो सकता है कि इस तारीख को आगे बढ़ाया जा सके। सितंबर तक भी इसे बढ़ाया जा सकता है। तो आसमान की ऊंचाइयों को चीरता ये रॉकेट भारत की अंतरिक्ष में उपस्थिति को पूरी दुनिया के सामने दर्ज कर रहा है। प्लैनेट अर्थ, जो कि चंद्रमा से पृथ्वी से परावर्तित नियर इंफ्रारेड किरणों का विश्लेषण दूसरे जीवन सहायक ग्रहों को खोजने में मदद करेगा। वर्तमान में C-25 इंजन कार्यरत है और पूर्णतः सामान्य प्रदर्शन कर रहा है। अब हम प्रमोशन से 700 सेकंड की दूरी पर आ चुके हैं। सापेक्ष गति 6.5 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऊंचाई 191 किलोमीटर। As we have told you about the Chandrayaan-3. तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से पल पल की जानकारियां सामने आ रही हैं। अभी तक की ऊंचाई बताई जाती है कि 191 किलोमीटर की ऊंचाई फिलहाल तय कर ली गई है, लेकिन जैसे जैसे ये रॉकेट आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी रफ्तार और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। कहा यह जा रहा है कि इस रॉकेट की जो क्षमता है वो हैरान करने वाली है, 36,000 किलोमीटर प्रति घंटा। इस रफ्तार का आप अंदाजा लगाइए जिस रफ्तार को ये रॉकेट पकड़ने वाला है। रफ्तार जो सबसे बड़ी रफ्तार होगी वो 36,000 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी, जो इसकी अधिकतम रफ्तार है जिसे ये रॉकेट पकड़ने वाला है। माना यह जा रहा था कि शुरुआती 10 मिनट में ये रफ्तार पकड़ेगा, अब रफ्तार बहुत तेजी के साथ रॉकेट पकड़ रहा है। चंद्रयान-3 भारत के लिए एक ऐसा मिशन है जिसने पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया है, क्योंकि पूरी दुनिया अंतरिक्ष के लिए कई तरह के मिशन चला रही है, लेकिन वो बजट जिसे इसरो ने साकार कर दिया वो पूरी दुनिया के लिए अब चुनौती बन गया है। इसरो ने बहुत कम बजट में एक ऐसा चंद्रयान मिशन बना लिया है जो पूरी दुनिया के लिए चुनौती है। आपको ये बता दें कि चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग सफल रही है। फिलहाल चंद्रयान-3 चंद्रमा की तरफ बढ़ रहा है। 40 दिन की यात्रा होगी। आप समझिए कितनी लंबी ये यात्रा है। यात्राएं आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि कोई यान 3 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी तय करने वाला है? ये वो यान है जो आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। 3 लाख से ज्यादा किलोमीटर की दूरी ये तय करेगा।
ये दूरी रहेगी 3,84,000 किलोमीटर की दूरी। चंद्रमा तक ये चंद्रयान जाएगा। बचपन में बच्चों को माएं कहानियां सुनाती हैं चंदा मामा की, और उसी चंदा मामा पर ये यान उतरेगा, चंद्रयान उतरेगा और चंद्रमा की सतह से जुड़ी हर एक जानकारी धरती तक पहुंचाएगा। बड़ी बात यह है, पृथ्वी को लेकर कई तरह की भविष्यवाणियां की जाती हैं। कहा यह जाता कि एक समय वो भी आएगा जब धरती पर रहना मुश्किल हो जाएगा। उस वक्त मानवता को बचाने के लिए, मानव जाति को बचाने के लिए किसी और ग्रह पर जाना होगा। ऐसे में महत्वपूर्ण ये है कि चंद्रयान ये भी तलाशेगा कि क्या इस यूनिवर्स में कोई और ग्रह भी ऐसा है जहां पर मानव जीवन संभव है। इसके साथ ही वातावरण को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां चंद्रयान जुटाएगा, धरती पर भेजेगा। ये वो जानकारियां हैं जो विज्ञान की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। हम उस दौर में जिंदा हैं जब धरती पर एक के बाद एक वो स्थितियां मानव ने देखी हैं जो हैरान करती हैं। पहले कोरोना का आगमन हुआ, उसके बाद विश्व युद्ध का खतरा मंडराया, आज बाढ़ जैसे हालात दुनिया भर के कई देशों में हैं। एक बार फिर एक सवाल उठ रहा है कि अगर कभी धरती इंसान के रहने लायक ना बची तो इंसानियत कहां जिएगी, मानवता के लिए कौन सा ग्रह होगा। ऐसे में चंद्रयान का ये मिशन उस दिशा में भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चंद्रमा की सतह पर जब पहुंचेगा चंद्रयान, तो चंद्रमा की सतह से तमाम जानकारियां जुटाएगा। ये जानकारियां पूरे यूनिवर्स की जुटाएगा। ये जानकारी जुटाने का भी प्रयास होगा कि क्या मानव जीवन किसी और ग्रह पर संभव है, क्या किसी और ग्रह पर भी ऐसा वातावरण मिल सकता है जहां पर इंसान रह सके। चंद्रमा को लेकर माना यह जाता है कि कभी यहां पर इंसानी बस्ती होगी। कहा यहां तक जाता है कि चंद्रमा पर लोग प्लॉट खरीद रखेंगे। अब ये चंद्रयान चंद्रमा की तमाम जानकारी धरती तक पहुंचाएगा। ये साफ हो पाएगा कि क्या चंद्रमा पर कभी इंसानी बस्ती बस सकती है, चंद्रमा पर क्या पानी उपलब्ध है। ये पहले कहा गया था कि चंद्रमा पर पानी उपलब्ध है, लेकिन आखिर चंद्रमा के असल हालात क्या हैं, असल वातावरण क्या है, बहुत गहनता से इसकी जांच होगी चंद्रयान जब चंद्रमा तक पहुंचेगा। चंद्रमा की सतह से ये तमाम जानकारियां जुटाकर पृथ्वी तक पहुंचाएगा। चंद्रयान अपनी रफ्तार पकड़ चुका है। इसकी मैक्सिमम यानी कि अधिकतम रफ्तार रहेगी 36,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। 40 दिन की यात्रा रहेगी। अगर ये मिशन पूरी तरह से सफल रहता है तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। अमेरिका और रूस दोनों के चंद्रमा पर पहले से ही सफलतापूर्वक उतरने के अलग कीर्तिमान हैं। कई स्पेसक्राफ्ट वहां इससे पहले क्रैश भी हुए थे। चीन 2013 में चांगई 3 मिशन के साथ अपने पहले प्रयास में सफल होने वाला एकमात्र राष्ट्र बना था। चलिए बात चंद्रयान के बजट की कर लेते हैं, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि बजट बहुत कम है। तो देखिए बजट है 615 करोड़ रुपए का, जबकि हाल ही में भारत में एक फिल्म रिलीज हुई थी आदि पुरुष, जिसका बजट था 700 करोड़ रुपए। यानी चंद्रयान 3 इस फिल्म की कॉस्ट से भी कम है, 85 करोड़ रुपए सस्ता इससे पड़ा के। इससे 4 साल पहले भेजे गए चंद्रयान 2 का जो बजट रहा था वो 603 करोड़ का रहा था। इसकी लॉन्चिंग पर भी 375 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। तो दोपहर 2:35 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सतीश धवन स्पेस सेंटर से बाहुबली रॉकेट चंद्रयान 3 को लेकर उड़ चला है। अंतरिक्ष में भारत की ये उपस्थिति पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई है। चर्चा कई मुद्दों को लेकर हो रखी है। एक तो ये कि चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग के 3 साल 11 महीने बाद भारत ने चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च कर दिया। दूसरी चर्चा ये कि केवल 615 करोड़ रुपए के बजट में भारत ने चंद्रयान को लॉन्च किया है। Started its journey towards moon. Our dear LVM-3 has already put Chandrayaan-3 craft into the precise orbit around Earth. 170 by 36,500 kilometers was its intended target orbit, and it is precisely there now. And let us wish all the best for the Chandrayaan-3 craft to make its further orbit racing maneuvers and travel towards moon in the coming days.
So let me wish all the very best to Chandrayaan 3 for its further journey towards moon. Before that, let me introduce the team behind this mission, the mission director, Mr. Mohan Kumar, and also the project director of LVM3, and we have also the mission director for the Chandrayaan 3 craft, the project director of Chandrayaan 3, Veera Muthuvel. So over to them, Mohan. Thank you, sir. Honorable Minister of State for Science and Technology and Departments of Space and Atomic Energy, Dr. Jitendra Singh, respected Chairman ISRO and Secretary Department of Space, former secretaries of the department, invited dignitaries, respected dignitaries and invitees. I am very happy to report here that the LVM-3 M4 vehicle has injected the Chandrayaan 3 satellite to the precise orbit, and once again the vehicle is proved to be the most reliable heavy lift vehicle of Indian Space Research Organization. Congratulations to the teamwork of ISRO family. I would like to appraise three things here. The vehicle systems are in the continuous process of quality improvement, especially in the event of our human rating efforts towards making the systems reliable. Secondly, the payload also, capability of the payload also is improved by mission strategies as well as vehicle engineering approaches. We are in the process of increasing the launch frequency of this vehicle considering the national requirements as well as satellite demands. Here, so many improvements we have incorporated in this vehicle. For example, the S200 nozzle, they are processed exactly as per the human rating standards, enabling us to have 100% NDT, and the inherent pocket erosion characteristics are removed. The L100 stage Vikas engine, mostly it is 100% qualified to be the human rated engine with indigenously developed LET throats, and the pocket, the back wall gas entry also is eliminated, and it is a perfect system. And CE20 stage also is perfectly, actually, Good. So we will describe all those details later because of shortage of time. Yes, sir. I take this opportunity to thank all the mission executives because mission executives for all the supports all along the launch campaign process as well as the launch. Once the launch manifest is released and mission executives are identified, really this is a penance of so many across the ISRO centers, our launch vehicle centers, VSSC, LPSC, IPRC, IASU, SDSC, SHAR, URSC and SAC, along with all our industrial partners, major players to the small scale industries who supply us with all the deliverables in time, quality products, the suppliers of chemicals, propellant ingredients, suppliers of avionics systems, and our own GOCO facility operators. Actually, the industrial manpower is really our ISRO's virtual manpower. Everybody's efforts went into this, and called the also the prayers and best wishes of all our seniors, retired executives, everyone's prayer.